Good morning, friends. Today we will discuss the next topic of this first unit, that is binary codes. So, in the last lecture, so far we have discussed signed number. Okay, so we are going to discuss in this lecture binary codes. So, there are so many types of binary codes. The first is weighted, and the second one is non-weighted, sequential, reflective, alphanumeric, error detecting and correcting codes, and also cyclic codes. So सबसे पहले समझते हैं कि वेटेड कोड क्या क्या मीनिंग है. व्हाट इज वेटेड कोड? वेटेड कोड मीन्स each digit of the code is assigned with a specific weight according to its position. मीनिंग क्या है इसका कि इस वेटेड कोड में जो कोड है उसमें जो बिट्स हैं उनमें हर बिट्स की अकॉर्डिंग टू पोजीशन एक वेट असाइन किया जाता है. वेटेड कोड में एक बिट को एक वेट असाइन किया जाता है. नॉन वेटेड में किसी भी बिट को इस तरह का कोई वेट असाइन नहीं होता. तो वेट असाइन किया जाता है. ऐसे कोड को हम वेटेड कोड कहते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन. जैसे BCD 8421 2421 5211 642 -3 -3 84 -2 -1. वेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. जैसे इस कोड में ये दोनों वेट पॉजिटिव हैं और ये दोनों वेट नेगेटिव है. ओके, सो दीज आर द वेटेड कोड. अब हम समझते हैं नॉन वेटेड कोड. नॉन वेटेड कोड कौन कौन से हैं? जिनमें जिसकी किसी भी बिट को कोई भी स्पेसिफिक वेट असाइंड नहीं होता, वो नॉन वेटेड कोड कहलाते हैं. उनमें एग्जांपल के लिए एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड, ये आपके नॉन वेटेड कोड हैं. कैसे हैं ये डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में. नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल कोड. वो कोड होते हैं जिनमें आपका सक्सीडिंग कोड प्रीसीडिंग कोड से 1 नंबर ग्रेटर होता है. सक्सीडिंग कोड प्रीसीडिंग कोड से 1 नंबर ग्रेटर होता है, वो कोड सीक्वेंशियल कहलाते हैं. और इनके एग्जांपल हैं 8421 एक्सेस 3 कोड. नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिव कोड. रिफ्लेक्टिव कोड वेरी इंपोर्टेंट. वी विल डिस्कस these रिफ्लेक्टिव कोड 2421 5211 एक्सेस 3. ये सभी आपके कैसे हैं? रिफ्लेक्टिव कोड हैं. और रिफ्लेक्टिव कोड क्या होते हैं? जब कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होता है. When the code is self complement, then the code is called reflective code. ठीक है. अब सेल्फ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अभी हम करेंगे डिस्कस. ठीक है. सेल्फ कॉम्प्लीमेंट वो कोड होता है जिसमें कोड का 1st कॉम्प्लीमेंट 9th कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, तो वो कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. हम करेंगे डिस्कस आगे लेक्चर इसमें. तो रिफ्लेक्टिव कोड when the code is self complement, then called reflective code. Example 2421 5211 axis 3 code. Next one is alphanumeric. alphanumeric आप समझते ही हैं, जैसे जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी होगी, अल्फाबेटिकल भी होंगे. तो इसमें आपके ASCII कोड है और यूनिक कोड है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग. सो देयर आर मेनी कोड्स in which that is parity, checksum and Hamming code. parity, checksum and Hamming code. so कुछ कोड तो ऐसे होते हैं जिनको केवल एरर को डिटेक्ट करने के लिए we will use, and some codes are applicable to remove the error, यानी कि करेक्ट एरर. कुछ कोड एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, कुछ कोड एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट भी करते हैं. तो इस तरीके से अब करेक्ट करने की डिपेंड करती है कि वो कितने बिट की एरर है. तो कुछ एक बिट की एरर को एरर को करेक्ट करते हैं, कुछ ज्यादा बिट की एरर को करेक्ट करते हैं. बट वी विल डिस्कस हियर पैरिटी, चेकसम एंड हैमिंग कोड. 1 बिट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. लास्ट वन इज साइक्लिक कोड. साइक्लिक कोड में एग्जांपल हमारा ग्रे कोड. बेसिकली साइक्लिक कोड्स आर दोज कोड
in which the preceding and succeeding code differ by 1 bit position, differ by 1 bit position, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड, इसमें एक कोड दूसरे कोड से 1 बिट पोजीशन से डिफर होता है। जैसे एग्जांपल ग्रे कोड अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम इन सभी कोड्स को हम बात करते हैं एक एक करके। तो मैंने पहले डेसिमल नंबर लिख लिया है 0 0 1 2 3 4 अप टू 15, ठीक है। इसका मैंने इक्विवेलेंट बीसीडी कोड जो होता है 4 बिट बाइनरी कोड होता है। बीसीडी कोड का मीनिंग होता है, बीसीडी मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी। इसमें इस कोड को हम 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 बिट किसी भी नंबर को डेसिमल को 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 0 है 0 0 0 0 0 0 0 1 1 को करेंगे 1, 2 को 2, 3 को 3, इस तरीके से मैंने अप टू 9 तक ये 1 0 0 1 ये 9 को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरा बीसीडी कोड है, ठीक है। बीसीडी कोड है, मैं 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसके बाद आप देखिए 8421 मैंने इनको वेट दिया हुआ है, मैंने इनको वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इस पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे जो बिट है उसका वेट 1 है, सेकंड पोजीशन पे जो बिट है उसका वेट 2 है, थर्ड पोजीशन पे जो बिट है उसका वेट 4 है, और दिस लास्ट वन पोजीशन पर आपका वेट 8 है। तो इसको मैं बोल रहा हूं 8421। अब देखिए 0 को रिप्रेजेंट करना है मुझे 8421 में, तो क्या करूंगा? तो 0 0 0 0 0 तो 0 ही है। अब मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं केवल क्या यूज कर सकता हूं? एक बिट को, पहला बिट को। तो जिस बिट को मैं यूज कर रहा हूं उस बिट को क्या कर दूंगा? 1। बाकी बिट को मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो उसको क्या कर दूंगा? 0 0 0। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 2, तो 2 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए मुझे? कौन सा बिट को हाई करूंगा? केवल ये 2 वाली को, ठीक है, और बाकी को तीनों को क्या कर दूंगा? 0। तो 0 0 1 0। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 3, तो 3 करने के लिए 2 + 1 ये दोनों बिट को मुझे हाई करना पड़ेगा। 2 + 1 3, तो मुझे क्या 2 + 1 3 ये दोनों बिट को हाई करना पड़ेगा, बाकी बिट को 0। अब मुझे करना है 4, तो 4 करने के लिए 4 को हाई करूंगा, बाकी को 0 कर दूंगा, तो 0 1 0 0। 5 करना है तो क्या करूंगा? 4 + 1 यानी कि 4 को और ये इसको बिट को हाई करूंगा, यानी कि 1 और 1, और 8 को और 2 को 0 0, तो 0 1 0 1। ऐसे ही 6 को करूंगा, तो 6 कैसे हो जाएगा? 4 + 2 6, तो 1 और 1 बाकी 0 0। 7 करना है तो 4 + 2 6 + 1 7, तो इन तीनों बिट को हाई करूंगा, 1 1 1, और इसको 0 कर दूंगा। अब ये बताया बिटेड कोड 8421। ऐसे ही 8 है तो 8 को ही करूंगा केवल हाई, बाकी को 0। 9 है तो 8 + 1 9, तो इसको मैंने कर दिया भाई, तो इसको हम कहेंगे वेटेड कोड 8421। इनमें बिट अकॉर्डिंग टू पोजीशन आपका वेट मैंने असाइन किया हुआ है। सिमिलरली 2421 इज आल्सो ए वेटेड कोड। इसमें क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे 1 वेट दिया हुआ है, सेकंड पे 2 दिया हुआ है, 4 पे थर्ड पे आपका 4 दिया हुआ है, और 4 पे आपका 2 दिया हुआ है। तो अब मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो 0 तो 0 वैल्यू होती है, तो सारी बिट को क्या कर दूंगा? 0। अब मुझे 1 करना है रिप्रेजेंट, तो मुझे केवल ये 1 वाला बिट को हम हाई करेंगे, बाकी बिट को 0 कर देंगे। अब 2 करना है, तो 2 करने के लिए या तो आप इसको हाई कर सकते हैं, क्या बनेगा? इसको हाई कर दिया तो 0 0 1 0 0 0 1 0, या इसको भी हाई कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं आप इसे, 1 0 0 0, ठीक है। तो मैंने एक तरीके से लिख दिया है, इसको 2 तरीके से कर सकते थे आप। अब मुझे 3 करना है, तो 2 + 1 3, और 2 + 1 अगेन 3, तो 2 तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया 2 + 1 3, तो ये 3 हो गया। ऐसे ही 4 करना है, तो केवल मैंने 4 को कर सकता हूं, या फिर 2 + 2 ये भी 4 होते हैं, तो इनको भी मैं हाई करके कर सकता हूं, लेकिन मैंने क्या कर दिया 0 और 4 को हाई कर दिया, 1 0 0। 5 करना है तो क्या करूंगा? 5 करना तो क्या करूंगा? 2 + 2 4 + 1 5, 2 0 कर दिया, ये 2 और 1 इनको हाई कर दिया, या फिर मैं 4 और 1 को भी हाई करके बना सकता हूं 5, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। 6
2 प्लस 4 6 और 4 प्लस 2 6 दोनों से हो सकता है, मैंने एक से कर दिया 2 प्लस 4 6 तो 1 1 0 0 दोनों तरीके से हो सकता था। 7 करने के लिए देखिए आप 2 प्लस 4 6 प्लस 1 6 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7 तो 2 4 और 1 ऐसे भी लिख सकते थे 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता था। ऐसे ही 8 2 प्लस 4 प्लस 2 8 तो 1 1 1 0 9 2 प्लस 4 8 प्लस 2 8 और ये 1 9 तो सारी बिट को मैंने हाई कर दिया। इस तरीके से इस बिट के अकॉर्डिंग मैंने ये डेसिमल नंबर को इस 2421 कोड में वेटेड कोड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही 5211 भी ऐसे ही करेंगे आप। अगर 0 को रिप्रेजेंट करना है तो 0, 1 को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने इस पहले वाले 1 को हाई कर दिया। मैं इसको भी हाई कर सकता हूं, दूसरे वाले 1 को भी हाई कर सकता हूं, दोनों तरीके से कर सकता हूं मैं। तो मैंने पहले वाले को हाई कर दिया। मुझे 2 रिप्रेजेंट करना है तो 1 प्लस 1 को कर दिया मैंने 2, या फिर मैं इसको भी 1 करके भी कर सकता हूं और इन दोनों को 0 करके कर सकता हूं, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। 1 प्लस 1 2 होता है। 3 तो 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3 ऐसे कर सकते हैं आप। तो मैंने 2 प्लस 1 3 कर दिया। ऐसे ही 4 2 प्लस 1 प्लस 1 4 1 1 1 5 को मैंने हाई कर दिया और यहां से 5 को मैंने हाई कर दिया। 6 तो 1 5 और 1 6 और ये लास्ट वाला 1 भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते थे हम लोग, एक तरीके से मैंने लिख दिया है। 7 तो 7 देखेंगे आप तो 5 और 2 प्लस 7 तो 5 और 2 प्लस 7 8 5 और 2 7 प्लस 1 इसको भी मैं 1 को भी हाईलाइट कर सकता हूं, 1 कर सकता हूं, इसको 0 कर दूं इसको 1 कर दूं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। 9 सभी को ऐड करेंगे तो 9। इस तरीके से आप 5211 कोडेड में वेटेड कोड में आप डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिव वेट कोड 1 नेगेटिव वेट कोड। यहां मैंने दिया हुआ है 6 4 2 -3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 6 4 2 और 3, ये भी माइनस का मीनिंग होता है, बाहर भी नेगेटिव भी होता है, या ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैंने जो पहला बिट है उसको मैंने असाइन किया है वेट माइनस में, माइनस वैल्यू 3, ठीक है, बाकी को पॉजिटिव मैंने वेट असाइन किया हुआ है। तो 0 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 0 0। अब 1 रिप्रेजेंट करना है तो क्या ऐसा करेंगे 4 - 3 दोनों बिट को आपने यूज कर लिया, बिट को तब बनाया, तो क्या करूंगा मैं इन दोनों को हाई कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है 2 तो 2 करूंगा तो 2 पे ही आ जाएगा केवल 1। 3 करना है तो क्या करूंगा 6 - 3 तो 6 और 3 ये दोनों बिट को मैंने यूज किया तो 1 1। 4 करना है तो क्या करूंगा 4 पे कर दूंगा। 5 करना है तो क्या करूंगा 6 + 2 8 और -3 6 + 2 8 -3। इस तरीके से माइनस वाले बिट को हम एडजस्ट करके 6 4 2 -3 कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर मैंने और भी कोड लिखे हुए हैं 8 4 -2 -1, इस तरीके से इसको भी ले सकता था, लेकिन मैंने एक कोड को लेके ही आपको समझाया। फॉर एग्जांपल अब मुझे 8 लिखना है 8 तो 8 लिखने के लिए 6 और 2 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, बाकी को 0 कर दिया। 9 करना है तो 6 + 4 10 10 + 2 12 -3 9, तो सारे बिट को हाई करना पड़ा, सारे बिट को मैंने यूज कर लिया। तो जो बिट आपके यूज होंगे अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन हम उनको क्या कर देंगे हाई कर देंगे, 1 कर देंगे, बाकी को 0 रहने देंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका वेटेड कोड। अब हम बात करते हैं नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड में जो आपका बिट होता है कोड का वो किसी भी तरीके के वेट से असाइंड नहीं होता है, अनवेटेड होता है वो। तो आप देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 का मीनिंग ये है कि जो बाइनरी कोड होता है हम उसमें एक्सेस 3 कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं। तो 3 प्लस करने का मीनिंग होता है कि यू आर एडिंग 3। तो 3 ऐड करने का मीनिंग क्या होता है 0 0 1 1, ये 3 होता है, ठीक है, ये 3 होता है, हम इसको ऐड कर देते हैं। तो बीसीडी जो कोड है इसी में अगर आप 3 को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 0 0 1 1 0 0 1 1। 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 1 में ऐड करेंगे 3 को तो 4, 2 में ऐड करेंगे तो 5, 4 में ऐड करेंगे तो 7, 5 में ऐड करेंगे तो 8। जो बाइनरी बीसीडी कोड है उसमें आप केवल 3 ऐड करते हैं। किसी भी बीसीडी कोड में इफ यू ऐड 3 देन यू विल गेट एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड। ओनली यू आर एडिंग 3 0 0 1 1, आफ्टर दैट यू विल गेट एक्सेस 3 कोड, ठीक है। तो ये कोड आपका नॉन वेटेड है।
देखिए इस पर कोई वेट नहीं है, किसी भी पोजीशन पे कोई वेट नहीं है। क्लियर? ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट कोड है दैट इज ग्रे कोड। बेसिकली ग्रे कोड क्या है? ग्रे कोड नॉन वेटेड है। ग्रे कोड आपका साइक्लिक कोड है, ये भी हम बात कर लेंगे। और ग्रे कोड आपका रिफ्लेक्टिव कोड भी है, वो भी बात करेंगे कि कैसे रिफ्लेक्टिव कोड है। पहले हम समझ लेते हैं। पहले आप देखिए रिफ्लेक्टिव कोड की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिव कोड में देखिए 2421 ये कोड रिफ्लेक्टिव है। तो कैसे है? 2421 कोड हमारा ये रहा। तो इसमें देखिए आप, पहला हमारा कोड है 0000। अब आप देखिए कि इस वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये होगा। इस वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट ये होगा। क्लियर है? 0000 इसको डेसिमल में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 0। और ये डेसिमल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 9। ठीक है, 9 कर रहा है यहां से देखिए। ठीक है, तो इस 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट, 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 9। और इस वाले बिट का, इस वाले कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये। तो जब किसी कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट और 9th कॉम्प्लीमेंट सेम हो, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट 0000 और 1111 ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। अब 0 को डेसिमल में 0 रिप्रेजेंट करते हैं और इसको 9 रिप्रेजेंट करते हैं, और 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट 9 होता है, यानी कि इसका 9th कॉम्प्लीमेंट ये है। तो अगर 9th कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम हैं तो ये कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और जब कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो कोड कैसा होगा? रिफ्लेक्टिव होगा। वो कोड कैसा होगा? रिफ्लेक्टिव होगा। राइट? सिमिलरली 5211 सपोज कीजिए ये वाले कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट यही होगा, सेम पोजीशन बन रही है, और इसका 9th कॉम्प्लीमेंट भी यही होगा। या फिर ये कहें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये होगा 0001 या 1110, तो इसका ये 9th वंस कॉम्प्लीमेंट और इसका ये 9th कॉम्प्लीमेंट, इसका ये 9th कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही इस कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट ये होगा और इसी कोड का 9th कॉम्प्लीमेंट भी यही होगा। तो ये कोड भी कैसा है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। तो ये कोड भी कैसा हो गया? रिफ्लेक्टिव कोड हो गया। क्लियर है? एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड ये रहा। अब इसको देख लेते हैं। ये कोड है आपका 0011 और इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये आएगा 1100। इसको हम इक्विवेलेंट 0 कहते हैं डेसिमल में, इसको हम 9 कहते हैं डेसिमल में। ठीक है, ये 9 है। तो 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट भी यही होगा। तो यानी कि इस कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट भी यही है, इस कोड का 9th कॉम्प्लीमेंट भी यही है। तो ये कैसा हो गया? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। तो कैसा हो गया? रिफ्लेक्टिव। या दूसरे को ले लीजिए, ये कोड ले लीजिए 0100, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1011। ठीक है, तो इस कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट ये है और इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल में 1, इसको क्या बोलते हैं? 8। ठीक है, और 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 9 - 1 8। तो यानी कि ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो 9th कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही हैं, तो कैसा कोड हो गया? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से कैसा हो जाएगा? ये रिफ्लेक्टिव कोड, दैट इज रिफ्लेक्टिव कोड। अब हम ग्रे कोड की बात करें तो ग्रे कोड में ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रे कोड में ऐसा नहीं है। एक बार के लिए आप हट जाइए, ये देखिए, ये कोड देख लीजिए आप 0000, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं है, जिसका मतलब ये हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड नहीं है। दिस कोड, ग्रे कोड, इज नॉट ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। क्लियर है? तो लेकिन क्या ये रिफ्लेक्टिव है? देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको और आगे बढ़ा दिया। 4 बिट में है तो मैंने 4 बिट को और आगे बढ़ा दिया, तो ये मेरा 16 तक हो गया, 111 इसे करके 16 तक ग्रे कोड में आ गया। अब ये जो मेरी वैल्यू है ये क्या है?
15 और ये वैल्यू क्या है मेरी 0। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब आपको दिखाते हैं कि ये हमारा कोड रिफ्लेक्टिव है या नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप इस पहली कॉलम को रिमूव कर देते हैं, इस कॉलम को आप रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये कोड मिलेगा। तो इस कोड को देखिए आप, इस कोड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां से इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर का कोड क्या है 100, इसके नीचे क्या है 100, इसके नेक्स्ट कोड क्या है 101, फिर क्या है 101। तो आप देख रहे होंगे कि ये कोड और इधर का ये कोड क्या है, मिरर इमेज है। दिस कोड और दिस कोड क्या है, मिरर इमेज है। तो जब इस तरीके से, या फिर आप ये देखिए, अगर आप इसको यहां से रिमूव कर देते हैं तो अब देखिए, मैंने यहां देख लेता हूं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखिए 10 और नीचे 10, ऊपर 11 नीचे 11, 01 01 00 00। तो कैसा बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। तो जब इस तरीके से कोड में मिरर इमेज बनती है तो वो कोड भी रिफ्लेक्टिव कोड होता है और उसे हम कहते हैं बाइनरी रिफ्लेक्टिव कोड या फिर रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड RBC। ठीक है, तो ये मेरा ग्रे कोड कैसा कोड है, बाइनरी रिफ्लेक्टिव कोड है या रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड है, लेकिन ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है होने के बावजूद भी ये कोड मेरा कैसा है, रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड है। ठीक है, तो दिस इज RBC। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्टिव कोड को पता लगा सकते हैं कौन सा है, कैसे है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई कोड की। ठीक है, कि ये हमारे वेटेड और नॉन वेटेड और अदर रिफ्लेक्टिव सीक्वेंशियल कोड होते हैं। अब जैसे हमने बात की थी सीक्वेंशियल कोड, मैंने बोला था कि जो सक्सीडिंग कोड है वो प्रीवियस कोड से 1 नंबर ग्रेटर होगा। तो देख लेते हैं 8421 मेरा कौन सा कोड है, ये रहा 8421। सपोज कीजिए इसका सक्सीडिंग कोड मेरा ये है, इसका प्रीसीडिंग कोड ये है। तो इन दोनों में आप देखिए तो 1 नंबर का डिफरेंस है, वो 0 है, ये 1 है, तो 1 - 0 1। चलिए आ गया, ये कितना है 3, ये कितना है 2, तो 2 3 - 2 1। तो एक बाइनरी एक नंबर से ज्यादा बड़ा है सक्सीडिंग कोड प्रीवियस कोड से। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, सीक्वेंशियल। एक्सिस 3 कोड देख लीजिए आप, ये वैल्यू क्या है 3, ये वैल्यू क्या है 4 - 3 1। तो एक बाइनरी नंबर ही वो बड़ा है, सक्सीडिंग कोड जो है प्रीसीडिंग कोड से एक नंबर बड़ा है, तो वो कोड सीक्वेंशियल कोड कहलाता है। दूसरा हमने बात कही थी आपसे कि साइक्लिक कोड, ग्रे कोड एक साइक्लिक कोड है जो क्या है कि 1 बिट पोजीशन से डिफर है। देखिए अब ये है ग्रे कोड, ये है ग्रे कोड को आप देखिए, तो ये है 0 0 0 0 0 0 0, राइट, ये है 0 0 0 1। केवल और केवल एक बिट से ही डिफर है, यहां 0 या 1 है। किसी भी कोड में दो देखेंगे आप तो एक बिट से ही डिफर मिलेगा कोड। यहां ये और ये दोनों सेम, ये और ये दोनों सेम, ये और ये दोनों सेम, लेकिन ये डिफर हो गया, एक बिट पोजीशन से डिफर हो गया। ऐसे ही 0 1 1 0, इसको देखेंगे तो 0 ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये डिफर हो गया। यहाँ ये सेम है, ये सेम है, ये डिफर हो गया, ये सेम है। तो सक्सीडिंग कोड प्रीसीडिंग कोड से केवल 1 बिट पोजीशन ही डिफर होगा। ऐसा कोड हम क्या कहलाता है, वो साइक्लिक कोड कहलाता है, जो कि ग्रे कोड है। ग्रे कोड एक साइक्लिक कोड है। और भी आगे देख लीजिए आप, यहां देख लीजिए सेम सेम सेम, देखो ये चेंज हो गया, एक ही बिट पोजीशन में चेंज हो रहा है। चलिए यहां देखिए सेम डिफर हो गया, सेम सेम। तो किसी भी सक्सीडिंग कोड को प्रीसीडिंग कोड के साथ देखेंगे, आप चेक करेंगे तो यू विल गेट ऑलवेज 1 बिट पोजीशन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिट डिस्टेंस कोड। तो आपका जो ग्रे कोड इज आल्सो कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड, तो हम इसको ये भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कोड हो गया। सारे कोड की आपने समझ लिया कि रिफ्लेक्टिव क्या होता है, सीक्वेंशियल क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि हमें अगर कोई कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है, तो हमें बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए क्या है, जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, ठीक है। ये है, मुझे काम करना है कि मुझे बाइनरी दे रखा है, मुझे ग्रे कोड चाहिए, तो कैसे करेंगे। सपोज एग्जांपल देखिए आप, सपोज कीजिए 10101, ये आपके पास गिवन है, ये क्या है, बाइनरी कोड है, इसको चेंज करना है किसमें, ग्रे कोड में। तो करते क्या है ग्रे कोड में, देखिए ग्रे कोड में जब ये क्या है आपका बाइनरी कोड, ये बाइनरी कोड है। अब मुझे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो इस बिट को तो ऐसे ही रहने दीजिए, इस बिट को तो ऐसे ही रहने दीजिए, और फिर आप क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कीजिए 1 + 0, तो क्या आएगा 1 + 0 1। तो जो ऐड करके आंसर आएगा इसका और इसका, वो यहां पर डिजिट आएगी, क्या आएगा 1, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड कीजिए तो यहां पे आएगा, यहां पे जो आंसर आएगा वो इस बिट का और इसके प्रीवियस बिट का, इससे पहली बिट का ऐड होगा, तो 0 + 1 अगेन 1। अब इस पे जो आंसर आएगा वो इसका और इसका ऐड होगा, तो 0 + 1 अगेन 1, और यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, इसका और इसका सम आएगा, तो क्या आएगा 1। तो 1 1 1 1 1, ये क्या हो गया, ग्रे कोड हो गया, ग्रे कोड। एक तरीका और भी है कि इस कोड को ऐसे लिख दीजिए 1 0 1 0 1, और इसी को शिफ्ट लगा दीजिए एक बिट का 1 0 1 0 1, और इनको क्या कर दो, सम। तो आप इसको हटा दीजिए, इसको भूल जाइए, आप सम कर दीजिए 1 1 1 1 एंड 1। तो ये जो आपको फाइनल मिला, ये क्या है, ग्रे कोड, ग्रे कोड। इस तरीके से आप ग्रे कोड, यानी कि जिस बिट को लेना है वो बिट और उससे प्रीवियस बिट के साथ में जो ऐड कर रहे हैं उसका सम आ रहा है, हम इस ऐड को एक्स और कहते हैं, ये जो करते हैं एक्स और कहते हैं, ठीक है, एक्स और ऑपरेशन बोलते हैं इसको। एक्स और ऑपरेशन होता है कि अगर आपकी बिट डिफर हैं तो आंसर 1 आएगा, और अगर ये बिट सेम है तो 0, सेम बिट के लिए 0, डिफर के लिए 1, ठीक है। ऐसे करके आपका इसको एक्स और ऑपरेशन बोलते हैं। इसको हम जब लॉजिक गेट की स्टडी करेंगे वहां पर स्टडी करेंगे एक्स और गेट को, ठीक है। अभी आप इतना समझिए, कैसे कर लिया, ठीक है। अब हम इसको उल्टा करना हो तो क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि आपका मेरे पास कोड अवेलेबल है, ग्रे कोड अवेलेबल है 1 1 0 1 1 0। सपोज कीजिए ये मेरा ग्रे कोड है, इसको कन्वर्ट करके लाना है किसमें, बाइनरी में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये समझिएगा, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 1 0 1 1 0, ये बाइनरी कोड है मेरा। अब मैं क्या करूंगा कि इसको तो ऐसे ही लिख दूंगा, इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है, इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये मेरा ग्रे कोड है, दिस इज ग्रे कोड, और यहां पे जो आएगा वो बाइनरी कोड आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस वन के साथ क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। जो मेरा आंसर आया है बाइनरी का, वो बाइनरी का उसके नेक्स्ट ग्रे कोड बिट के साथ में क्या करूंगा, सम करूंगा, यानी कि एक्स और ऑपरेशन करूंगा। तो ये 1 और 1 दोनों बिट कैसी हो गई, सेम, तो क्या आंसर आएगा बेटा, 0। जब ये सेम होगी तो 0, डिफरेंट होगी तो 1। अब मैं इस वाले 0 का इस वाले 0 के साथ में करूंगा एक्स और ऑपरेशन, तो क्या आएगा, दोनों सेम है, तो क्या आएगा, अगेन 0। अब मैं इस वाले आंसर का इस वाले के साथ एक्स और ऑपरेशन करूंगा, तो क्या आएगा, 0 और 1 डिफर हो गया, तो क्या आंसर आएगा, 1। जब सेम होगी तो 0, डिफर होगी तो 1। अगेन इस 1 का इस 1 के साथ करूंगा, अगेन सेम हो गई तो क्या आंसर आएगा, 0, ठीक है। फिर मैं इस 0 का इससे करूंगा, तो अगेन दोनों सेम हो गया। एक्स और ऑपरेशन बोलता है कि दोनों का जब सेम होगा बिट
तो सम कैसा आएगा 0, और डिफर होगा तो कैसा आएगा 1, तो फिर से सेम हो गया तो क्या आएगा 0। तो ये जो 1 0 0 1 0 0 ये जो नंबर आया है ये मेरा ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करके आया है, ये मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइनरी से ग्रे में और ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ट करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक डिजाइन करनी पड़ती है हमें डिवाइस। तो वो हम डिवाइस कैसे डिजाइन करते हैं वो बात हम सेकंड यूनिट में जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना सीखेंगे तो वहां पे वो बात करेंगे। ठीक है, तो अभी ग्रे से कैसे किया और बाइनरी से कैसे कन्वर्ट किया ये आपने समझ लिया। ठीक है, तो यही अभी था हमारे इस लेक्चर के अंदर। तो हमें इतना ही बात करना था कि किस तरीके से जो कोड होते हैं उनको समझना था, सीक्वेंशियल, रिफ्लेक्टिव, है ना, साइक्लिक, ये वेटेड, नॉन वेटेड कोड कौन कौन से होते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड क्या होता है। मैंने बता दिया आपको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड जिसमें कि कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम हो तो वो कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और जब कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसे हम रिफ्लेक्टिव कोड कहते हैं। ग्रे कोड आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसमें आपका वंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट सेम नहीं है, लेकिन वो कोड रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड आरबीसी कहलाता है। ठीक है, वो भी एक रिफ्लेक्टिव कोड है, हम मिरर इमेज देख करके उसको बता रहे हैं ये इस कोड की ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसे रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड कहते हैं। उसके बाद हमने ये कन्वर्जन बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी में कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया। इस लेक्चर में ये सीख लेने के बाद अब हमारा जो बचा हुआ है वो है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग। ये एक अलग है, हम इसका एक अलग से लेक्चर डिजाइन करेंगे, एक अलग से लेक्चर बनाएंगे इसके लिए कि किस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम करेक्ट करते हैं कोड को। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कोड हैं, पैरिटी, चेकसम, हेमिंग, इन कोड की डिस्कशन करेंगे जिनके थ्रू हम पहले एरर को फाइंड आउट करेंगे कि किस लोकेशन किस पोजीशन पे एरर है। आफ्टर दैट वी विल रिमूव एरर और वी विल करेक्ट एरर यूजिंग द हेमिंग कोड। ठीक है, कुछ कोड डिटेक्ट करते हैं और कुछ कोड करेक्ट करते हैं, और करेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी होती है 1 बिट करेक्शन, 2 बिट करेक्शन, 3 बिट करेक्शन। तो हम 1 बिट करेक्शन की बात करेंगे हेमिंग कोड के अंदर। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही है कि किस तरीके से आपके बाइनरी कोड्स होते हैं और किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से हमें करना होता है। ये हमारा आज का स्टडी था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं, पर्सनली भी मुझे आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से इसको समझा दूंगा। लेक्चर में आपकी बात होगी ही मूडल पे, वहां हम बात करेंगे ही। ये आज इतना ही, और इसके साथ मैं यही बोलूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।